अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में भी हम सेक्शन से रिलेटेड ही एक प्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग हमारी जो है अचानक से गिरती है और सारी की सारी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और अगर आप सेम ज़्यादा एरिया में चले जाओ तो वहाँ हमने देखना होता है कि पानी का जो वाटर लेवल है, ठीक है, पानी का लेवल कितना है। अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, अगर वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनी हो तो उसका जो नतीजा है वो यही होता है, वो ज़मीन के अंदर। तो मज़ीद हम टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इससे। तो बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसके साथ आपका वास्ता पड़ता रहेगा। ठीक है, ये पीसीसी है। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा। ठीक है, ये मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का और कोर एग्रीगेट। ठीक है, कोर एग्रीगेट में आपकी बजरी आ जाती है। ठीक है, अब इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि आप इसको मिला के, ठीक है, इसकी रेशो जो होती है 1:4:8। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका सीमेंट होगा और 4 आपका पैमाना आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका एक सीमेंट, 4 जो है सैंड और 8 बजरी होगा। ठीक है, इसको आप मिक्स करने के बाद जो है आपने नॉर्मली देखा होगा कि अभी जो गांव है वहाँ तो ये ओल्ड मेथड ही अप्लाई होता है, वो खुद ही मिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन आप अगर शहर में कहीं कंस्ट्रक्शन देखें या बड़े प्लाजा बनते देखें तो वहाँ मशीनरी लगी होती है। ठीक है, मशीन ही इसे मिक्स कर रही होती है, वही मिक्स करके जो है ना दे रही होती है। लेकिन गांव वगैरह में ये खुद ही मिक्स करते हैं। ठीक है, इसका जो मेनली पर्पस होता है वो ये है कि आप अगर घर बना रहे हैं, ठीक है, घर के नीचे पानी भी हो सकता है। ठीक है, पानी की सतह अगर ज़्यादा ऊपर है तो फिर वो डिस्टर्ब कर सकता है आपकी जो है ना कंस्ट्रक्शन, टोटल जो आपका घर है सारे को डिस्टर्ब कर सकता है, नमी ऊपर आ सकती है। तो उस नमी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है ना एक नीचे लेयर डाल रहे होते हैं इसकी पीसीसी की, ताकि अपवर्ड जो उसकी मूवमेंट है ना नमी की वो ख़त्म हो जाए। ये जो बड़े बड़े प्लाजाज होते हैं उनमें ये डेफिनेटली काम किया जाता है। ठीक है, नीचे पीसीसी डाली जाती है। इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एयर ट्रेनिंग एजेंट एंड वाटर प्रूफिंग एजेंट। ठीक है, इस तरह के एजेंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या आप सिंपली इसे मिक्स करके तो पीसीसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये लाजमी नीचे करनी चाहिए, इससे आपकी जो बुनियादें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। ये हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है पीसीसी ये डाल रहे हैं, ऊपर वाली जो पिक्चर है इसके अंदर, और नीचे वाले पे ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने बनाया नहीं, बस चीज़ें डाली हैं, अब इसे पानी डाल के मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे यूज़ ऑफ पीसीसी है, ये हम इसकी मज़ीद डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने डिस्कस पीछे कर लिया है इसका। यही बात लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है कि आप वॉल फुटिंग कर रहे हैं, कॉलम फुटिंग कर रहे हैं, या जो है ना उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बना रहे हैं, ये आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। आगे हमारे पास आ जाती है आरसीसी। आरसीसी और पीसीसी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आरसीसी में जो हमारा स्टील यानी सरिया यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अभी ये देख लें, ये हमारे पास एक पिक्चर है। ये थ्योरी जो है ना आपने खुद पढ़ लेनी है, बाकी मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ कि ये जो सरिया यूज़ हो रहा है ना, ठीक है, ये आरसीसी में यूज़ हो रहा होता है। पीसीसी में जो है ना सरिया वगैरह नहीं यूज़ हो रहा होता। सिंपल हमने एक लेयर बना देनी होती है सैंड, सीमेंट और बजरी की। ठीक है, इसके अंदर वो भी चीज़ें यूज़ होती हैं और उसके साथ सरिया यूज़ हो रहा होता है। इसके साथ इसका काम यही है कि इसने भी मज़ीद जो है ना स्ट्रॉन्ग करना होता है बेस को। आप ये नॉर्मली देखते होंगे कि ये छतों में होता है। ठीक है, आपका जो छत का लेंटर पड़ रहा होता है, आपने देखा हो कभी, तो उसके अंदर जो है ना हम ये सरिया और ये बाकी चीज़ें सारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुछ अगर बिल्डिंग प्लाजा ज़्यादा बड़े हैं या कोई बंदा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है तो वो अपनी जो
बेस होगी उसकी, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ जो है ना आरसीसी डाल देता है। ठीक है, इसका मकसद ही यही है कि इसने मेन स्ट्रॉन्ग कर देना होता है। इसकी हम मज़ीद डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि जो स्टील होता है ना वो लाइब्रेरी में जाता है पहले। ठीक है, उसकी चेकिंग होती है प्रॉपर कि वो कितना बेंड हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स जो है ना अचानक से गिरती हैं और नीचे तक सारी की सारी गिर जाती हैं। वैसे ही होता है कि उसका भी जो स्टील है ना वो चेक नहीं किया जाता, नॉर्मल सा उसके अंदर डाल दिया जाता है तो वो अचानक से टूट जाता है। जब उस पर लोड जो है ना उसकी फोकस से ज़्यादा आता है तो वो टूट जाता है, वो बेंड नहीं होता और टूट जाता है। जब टूटता है तो सारी की सारी बिल्डिंग जो है ना गिर जाती है। ठीक है, आरसीसी ये नीचे वाली जो पिक्चर है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले सरिया डालते हैं, उसके ऊपर जो है ना बाकी का सारा जो सामान होता है पीसीसी का वो सारा डाल देते हैं। आगे यूजेस हैं इसके, आरसीसी फुटिंग कॉलम्स बीम्स, ठीक है, रूफ स्लैब, स्टेयर्स में, वाटर टैंक्स, डैम्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका बजट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो आपके पास डैम है या प्लाजाज हैं उसमें आपके पास बजट लिमिट ज़्यादा होती है। ठीक है, आपके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, आप आरसीसी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये ब्रिजेस वगैरह में, ये देखो ब्रिज में यूज़ हो रहा है, चिमनीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स में यूज़ हो, सिटी रोड्स हैं इनमें जो है ना बजट इससे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये महंगे प्रोजेक्ट जो होते हैं उन्हीं के अंदर आरसीसी यूज़ किया जाता है। कुछ लोग वैसे कर लेते हैं जिनके पास पैसा है। आगे हम, ये हमारे पास प्लिंथ लेवल है। ठीक है, प्लिंथ लेवल होता है कि सबस्ट्रक्चर एंड्स एंड superstructure start is called plinth level. It is a part of superstructure between natural ground level and finishing floor level. ये जो है ना ये भी असल में जो है ना नमी को ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्लोर लेवल है ना, नीचे जो फर्श है हमारा, वो बाहर वाली रोड है या आपका कोई भी बाहर वाली जो सड़क जा रही है उससे ऊपर होता है, ताकि हमारा जो अंदर का पानी है वो इजीली बाहर जा सके और बाहर का जो है ना अंदर ना आ सके। प्लिंथ लेवल उसी लेवल को कहते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट द सीपेज ऑफ स्टॉर्म वाटर एंड रेन वाटर, सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, प्लिंथ लेवल यही होता है, वो लेवल के जो हम रखते हैं कि ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ सके और अंदर का इजीली बाहर जा सके। ठीक है, आगे हमारे पास डीपीसी है, डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, लेड अ प्लिंथ लेवल, पर्पज ऑफ अप्लाइंग डीपीसी इज टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स। ये यही लिखा हुआ है कि ये भी जो मॉइस्चर को है ना उसको आने से जो नमी हमारे पास आ जाती है हमारे दीवारों के अंदर या ग्राउंड पे, उसको रोकने के लिए ये जो है ना डीपीसी अप्लाई किया जाता है। आगे इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लिंटल लेवल है। ठीक है, और ये सिल लेवल है जहाँ से हमारी खिड़की स्टार्ट हो रही होती है, और ये देखिए ये प्लिंथ लेवल हाइट है। ठीक है, ये जो चीज़ होगी ना ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे ताकि नमी जो है ना ऊपर दीवारों में या फर्श पे ना जा सके। आगे सिल लेवल पे हमने बात कर ली है कि जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो रही होती है वो उसे सिल लेवल कहते हैं, उसकी मिनिमम रिकमेंडेड है ये। ठीक है, ये लाजमन नहीं है कि यही आपने फॉलो करनी है, ये रिकमेंडेड साइज़ होता है कि आप हाइट उसकी 44 इंच रख लें। आगे लिंटल लेवल है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ का आज लिंटल लेवल पड़ रहा है। ये जो देखें खिड़कियों के ऊपर जो लेवल है, ठीक है, ये वाला हमारे पास लिंटल लेवल है। ये डेफिनेशंस वगैरह या ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने सारा पढ़ लेना क्विकली। लेवल बिटवीन टॉप पोर्शन ऑफ दी विंडो एंड टॉप स्लैब इज़ कॉल्ड लिंटल लेवल। ठीक है, वो जो आपका विंडो से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है छत तक, वो लिंटल होगा। ठीक है, ये आपने क्विकली इसे रीड कर लेना। आगे नेचुरल ग्राउंड लेवल आ जाता है हमारे पास। नेचुरल ग्राउंड लेवल इज़ टर्म्ड एज लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड का जो लेवल होगा हमारे पास वो नेचुरल ग्राउंड लेवल होगा। आगे ये चीज़ें भी आपने पढ़ लेनी। अब इस पिक्चर से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास बिल्डिंग ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल है। आगे यहाँ फ्लोर फिनिशिंग लेवल भी इसे कहते हैं हम।
अगेन नेचुरल ग्राउंड लेवल जो हमारा है ये वाला होगा नीचे ज़मीन का, ठीक है। ऊपर बिल्डिंग ग्राउंड लेवल है और नीचे नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है ना ज़मीन का जो लेवल होगा हमारे पास। आगे भी उसी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। आगे इस पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई दी गई है। आगे ये रूफ़ है हमारे पास, ये लिंटन लेवल है जो खिड़की से ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का डैम्प होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि खिड़कियों से ऊपर जो है ना वो लेवल जो है ना वहाँ से लेकर ऊपर तक लिंटन होगा। आगे ये विंडो है, ये डोर्स हैं, ये सिल है, ठीक है, सिल लेवल है, ये वॉल्स है, फ्लोर्स हैं। आगे टीपीसी लाइंस एट द फ्लोर लेवल राइट बिलो, ये बता रहा है कि जो नमी को हमारी रोकेगा, ठीक है। आगे प्लिंथिन लेवल है, आगे जो है ना फाउंडेशन, ठीक है, इज इनविजिबल एंड लाइंस बिलो द ग्राउंड जस्ट बीनीथ द वॉल्स, ठीक है। आगे ये इस तरह का हमारा जो है ना सेक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास फ्लोर जो छत होगा ये हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। ये सारे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लाजमन नहीं है कि आप पूरी एग्जैक्ट बताएं, ठीक है। ये हमने उन्हें पिक्चर देनी होती है, मतलब सिंबॉलिक बताना होता है उन्हें कि हमारी छत के अंदर ये चीज़ें हम डाल रहे हैं, ठीक है। ये उसके अंदर ये वाला हो सकता है, ये सारी जो है ना चीज़ें, ठीक है। आरसीसी हो सकती है, और ये हमारे पास जो टंकी वगैरह होगी या ये खिड़कियाँ, ये उनकी ये जो नीचे दरवाजे नज़र आ रहे हैं हमें, ये वाली चीज़ें जो है ना हमने सेक्शन में क्लियर करनी होती है। और उसके अंदर ये हमारे पास अब नीचे ग्राउंड लेवल पे आ जाओ आप नीचे, ठीक है। फर्श के अंदर हमारे पास क्या होगा, रोड लेवल है, ये सिल लेवल है हमारे पास, ये लिंथिन लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है ना हमने बस जस्ट उन्हें ड्रा करके बताने होते हैं, ठीक है, सेक्शन के अंदर कि हमारे पास सेंटर से हमने उसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली काटा है, तो हमारा फर्श है उसके अंदर ये चीज़ें, और जो हमारा छत है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके दरमियान में कौन कौन सी चीज़ें में आ गया। अगर आप फ्रंट पे देख रहे हैं तो क्या नज़र आ रहा है, आप बैक पे देख रहे हैं तो क्या नज़र आ रहा है। सेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप एक बनाओ, दो बनाओ, या अथॉरिटी जितने भी आपसे रिक्वायर कर रही है। हमने टर्म्स डिस्कस कर ली तो आपको समझ आ गई होगी। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं कि आपको फ्यूचर में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह काम आएंगी। जो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।